क्वेश्चन नंबर 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करें। तो देखिए 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। तो 6/13 मल्टीप्लाई -7/16 का व्युत्क्रम कर देंगे तो 16/-7 हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा 16 छक्के 96 और बटे में आ जाएगा 13×7 -51। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बताइए कौन सी गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणे कोष्टक में 6 गुणे 4/3 को कोष्टक में 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो देखिए जो 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 है, इसको हम इस तरह से लिखा 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 के रूप में अभिकलन। तो यह हमारा बताना है कौन सा नियम है। तो इस तरह से जो संख्या है तो इसको हम कहेंगे गुणन का सहचर नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गुणन का सहचर नियम। अब इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कि हमने कोई भी संख्या जैसे कि 2 × 4 × 6 ऐसे लिखा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे, है ना। तो 2 × 4 × 24 बराबर हो जाएगा हमारा 24 दूना 48। या इसको हम लिख सकते हैं कि 4 और 2 × 6 तो बराबर का होगा हमारा 4 × 6 दूनी 12 बराबर आंसर सेम। तो यह हमारा सहचर का नियम लागू होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इसमें हमें बताना है कि है और क्यों नहीं है। तो देखिए 1 सही 1/8 -1 सही 1/8 बराबर हो जाएगा हमारा 8 × 8 9/8, ठीक है। और इसको हम 8/9 इसका गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं है तो ये बताना है। तो गुणे 8/9, ठीक है। तो इसमें हम 8 × 8 और 9 × 9 तो जी माइनस का और जी प्लस का, तो हमारा क्या आएगा आंसर आएगा हमारा -1। यानी कि हम लिख सकते हैं कि 8/9 -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है तो क्योंकि दोनों का गुणनफल प्लस का 1 नहीं है, इसलिए ये हमारा गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा, नहीं है, बल्कि क्या है माइनस का 1 है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा 9, क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है तो क्यों है अथवा क्यों नहीं है, इसको हमें बताना है। तो हल 3 सही 1/3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 = 9 1 बराबर हो जाएगा हमारा 10/3, ठीक है।
और बराबर है हमारा 0.3। तो हम इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, यानी कि बराबर 10/3 बराबर हो गया हमारा 3/10। ठीक है। अब हम इसको इस तरह से, इसमें हमें गुणात्मक प्रतिलोम बताना है तो इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10/3 बराबर 10/3 मल्टीप्लाई 3/10। तो इसमें से हम 10 में से 10 क्रॉस हो जाएगा और 3 से 3 बराबर आएगा प्लस का 1। तो इसमें बताना है क्या यह गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है अथवा नहीं है। तो इसमें हाँ है, क्योंकि 0.3 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है। क्यों है? तो क्योंकि दोनों का गुणनफल बराबर 1 है, यानी प्लस का 1 है, तो इसलिए हमारा गुणात्मक प्रतिलोम की श्रेणी में आता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ऐसी संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो ऐसी संख्या बताना जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता, तो वो होती है हमारी शून्य, यानी 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। अगर मान लो हम 0 का व्युत्क्रम लिख भी दें, जैसे कि 0/1 मान लें, तो बराबर हमारा आंसर क्या आएगा? 0 ही। या 1/0 लिख दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ऐसी संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है तो वो होगी हमारी 0। दूसरा है परिमेय संख्या, वह परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो ऐसी परिमेय संख्या बतानी है जो अपने व्युत्क्रम के समान होती है। तो वह होती हमारी 1 और माइनस का 1, जो अपने व्युत्क्रम के समान होती हमेशा, है ना। जैसे कि हम लिख सकते हैं 1 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/1, है ना। और -1 का भी -1, है ना। तो इसलिए वह परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान होती है वह 1 और -1 है। अगला है वह परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो यह होगी हमारी 0, क्योंकि ऋणात्मक के समान, यानी क्योंकि 0 चाहे वो धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक लिखो, उससे कोई फर्क नहीं होता, है ना। तो वह संख्या होगी हमारी 0। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। 11 का पहला क्वेश्चन है, शून्य का व्युत्क्रम खाली स्थान है। तो शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है ना। तो शून्य का व्युत्क्रम नहीं है। अगला है, दूसरा है, संख्या खाली स्थान तथा खाली स्थान स्वयं की व्युत्क्रम है। तो संख्या खाली स्थान तथा स्वयं की व्युत्क्रम क्या है? तो इसका होगा संख्या 1 तथा -1 जो स्वयं की व्युत्क्रम होते हैं। इससे पहले भी हमने सवाल में बताया होगा। तीसरा हमारा -5/1 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो -5/1 का व्युत्क्रम हमारा हो जाएगा 1/5, माइनस का 1/5। और चौथा है 1/x कोष्टक में x बराबर नहीं 0 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो इसका भी हमारा 1/x का जो व्युत्क्रम होगा वह होगा हमारा x। ठीक है। अगला है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम। तो देखिए, किसी भी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम हमेशा कैसा होता है? किसी भी धनात्मक परिमेय संख्या
व्युत्क्रम तो वो कैसा होता है, हमेशा धनात्मक होता है। और अंतिम क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा खाली स्थान है। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा कैसा होता है, परिमेय संख्या ही होता है ना। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या के रूप में ही होता है। जैसे कि मान लीजिए 3 × 2 2 है ना, तो ये एक परिमेय संख्या है और ये भी एक परिमेय संख्या, इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर कितना आएगा, 3 दूना 6, तो यह भी एक परिमेय संख्या होगी। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा कैसा होता है, परिमेय संख्या ही होता है। तो लेसन फर्स्ट का कंप्लीट हुआ 1.1, उसके बाद दूसरा टॉपिक 1.2 शुरू करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।